हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अभी भी फ़िलहाल यहाँ पर मैजिक माउंटेन के अंदर माहौल काफ़ी इंटेंस था और यहाँ की सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव कर रही होती हैं। हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग के ऊपर उस बंदे ने हमला कर ही दिया था अपनी लेज़र गन का इस्तेमाल करते हुए। लुओ फेंग तो इस हमले को रोक पाता उससे पहले ही वो शूट हो गया था, क्योंकि उसकी स्पीड ही इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ पर लुओ फेंग के लिए काफ़ी इम्पॉसिबल सा हो जाता है उस मोमेंट के ऊपर इस अटैक से बचना। हालांकि वो यहाँ पर इस अटैक को रेसिस्ट कर भी नहीं पाता और अल्टीमेटली ये लेज़र गन का जो अटैक था वो उसके ऊपर शूट हो ही जाता है। जिसके बाद उस पर्सन को देखते हैं जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि अब तुम राख के अंदर बदल जाओगे, और कह रहा होता है कि मैं पालू, मैंने तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। और ये कहते हुए वो अपनी विक्ट्री के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसकी ओनर को तो बस किसी भी तरीके से लुओ फेंग को ख़त्म करना था, जिसके चलते यहाँ पर वो इस टारगेट को पूरा कर चुका था। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर उसके ऊपर एक हमला होता है। लुओ फेंग ने यह हमला किया था उसके ऊपर, जिसके बाद वो चारों ही तरफ से इस बंदे को पूरे तरीके से पकड़ लेता है। उसकी बॉडी को टाइटली लुओ फेंग ने ग्रैब कर लिया था और साथ ही उसकी सांसें नहीं चल रही होती। धीरे धीरे करके लुओ फेंग उसे इतना ज़्यादा टाइट कर देता है अपनी डीमन क्लाउड वेन का इस्तेमाल करते हुए कि यहाँ पर उसका जो एक हाथ था वही वहाँ पर टूट कर गिर जाता है, उसकी बॉडी से अलग हो चुका था। और अब लुओ फेंग को देखते हैं जिसके फेस के ऊपर से जैसे ही उसका मास्क हटता है तब यहाँ पर वो सामने देखने लगा था। लुओ फेंग की खुद की हालत भी काफ़ी ख़राब थी, लेकिन इस हमले से बच पाना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात थी। तभी यहाँ पर ये सामने वाला बंदा पालू भी ये चीज़ देख रहा होता है कि लुओ फेंग के ऊपर इतना ज़्यादा बड़ा हमला करने के बावजूद भी यहाँ पर वो लुओ फेंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लुओ फेंग तो एकदम जिंदा सलामत यहाँ पर मौजूद है। जिसके बाद वो यहाँ लुओ फेंग की तरफ को देख रहा था और लुओ फेंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी अटैक की इंटेंसिटी को और भी ज़्यादा उसके ऊपर बढ़ा रहा था और कह रहा होता है कि तुमने बहुत सारे लोगों को ख़त्म किया है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऊपर हमला करने की। जिसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर पालू के ऊपर इतना ज़्यादा हमला हो ही चुका था, तो ऑलरेडी वो यहाँ पर मरने के कगार पर आ चुका होता है। लुओ फेंग उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर झांक कर देखने लगा था और उससे यहाँ पर सच्चाई उगलवाने की कोशिश कर रहा होता है। असल में पालू जो कि अनकॉन्शियस हो चुका था, अब तो उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता कि उसके साथ में क्या सिचुएशन चल रही है। लेकिन लुओ फेंग यहाँ पर उस फ्लेम सोर्ड मास्टर को देख लेता है उसकी मेमोरी के अंदर, और लुओ फेंग को ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि असल में ये बंदा यहाँ पर उस फ्लेम सोर्ड मास्टर से मिला हुआ है। और धीरे धीरे करके लुओ फेंग उसकी मेमोरी के अंदर झांकने लग जाता है कि उसकी ओनर जो है लुओ फेंग उसको भी देख लेता है। अब यहाँ पर लुओ फेंग पूरी कोशिश कर रहा होता है उसकी ओनर को भी देखने की, लेकिन पालू भी अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगा था। तभी हमें लुओ फेंग के अराउंड ढेर सारी गोल्डन लाइट भी देखने के लिए मिलती है। लुओ फेंग तो यहाँ पर खुद को कवर कर लेता है और फिर यहाँ पर जैसे ही गोल्डन लाइट यहाँ लुओ फेंग की वेन के साथ में हट के वहाँ से चली जा रही होती हैं, तभी यहाँ पर लुओ फेंग उनको अपने पास में रखता है। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग अब इस लेज़र गन को भी अपने पास में रख लेता है, क्योंकि ये यहाँ पर इतनी ज़्यादा ख़तरनाक लेवल की वेपन है कि यहाँ पर लुओ फेंग इसे देखकर कह रहा था कि इवन बोलैंड जो है वो यहाँ पर फर्स्ट रैंक का बंदा होने के बावजूद भी अगर इसके सामने आता तो वो भी डेंजर में फंस जाता। जिसके बाद लुओ फेंग कह रहा था कि ग्लेसी की भी डेथ हो गई है और साथ ही मेरे ऊपर भी 2 बार अटैक हुआ है। लग रहा है कि यहाँ पर जो हमारा एनिमी है उसका टारगेट कोई एक पर्सन नहीं है, बल्कि यहाँ पर इंटायर टीम ही यहाँ उसका टारगेट है, जिससे कि वो पर्सन फ़िलहाल तो यहाँ पर अभी हमें सिर्फ सिंगल टारगेट नहीं कर रहा बल्कि पूरी की पूरी टीम को ही टारगेट कर रहा है। लेकिन असल में ये पर्सन है कौन जो कि सभी से इतनी ज़्यादा दुश्मनी हुए है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग तो इसी सोच में था कि ये किलर कौन हो सकता है जो कि उनकी टीम के पीछे पड़ चुका है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो दोनों ही वॉरियर खड़े हुए थे। तभी यहाँ वो लेडी कह रही होती है कि यहाँ माउंटेन के अंदर से जो मैजिकल साउंड आ रहा है, लग रहा है कि इसे देखने के बाद ये सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं यहाँ पर थोड़ी सिचुएशन में है। जिसके साथ ही वो यहाँ पर मैप पे सारे लोगों को देख पा रही थी और कह रही होती है कि यहाँ पर कुछ और हमें एक अच्छे लेवल के लोगों को यहाँ भेजना चाहिए था। लेकिन तभी लुओ फेंग के मास्टर एम्परर यान यहाँ पर आ जाते हैं और कह रहे थे कि
हाँ, हो सकता है कि ये लोग यहाँ पर डेंजर में हैं, लेकिन लग रहा है कि यहाँ पर ये जो अपना ब्रैंड था उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि वो तो खुद एक काफ़ी पावरफुल वॉरियर है मेरी नज़र में, लेकिन उसके साथ भी कुछ ठीक नहीं हुआ। उनके साथ ही कहने लग जाते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर जो क्वालिफाइंग बैटल करने वाले बंदे हैं वो ही यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर ब्रांड के ऊपर हमला हुआ है तो यकीनन ये पर्सन उन्हें पावरफुल ही लग रहा था। हालांकि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपनी खुद की भी प्रिडिक्शन लगा रहे होते हैं कि आखिर अगर यहाँ पर ब्रांड गायब हुआ है तो वो कहाँ गायब हो सकता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जो वो लोग अपना अंदेशा लगा रहे थे कि यहाँ पर चीज़ें क्या हो सकती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर उनके पास में एक सही जवाब नहीं था इन सारी ही चीज़ों का। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग एक बार फिर से यहाँ पर ग्लेसी की डेड बॉडी के पास आ चुका होता है, और वहाँ डेड बॉडी के पास आके चेक कर रहा होता है ग्लेसी को ही। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वर्चुअल यूनिवर्स का वही पर्सन जो कि यहाँ पर इस मिशन पे आया है लुओ फेंग और बाकी सारे लोगों के साथ, और तभी यहाँ पर अभी फ़िलहाल लुओ फेंग को ग्लेसी की डेड बॉडी के साथ में देख के उसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि लुओ फेंग ने यहाँ पर ग्लेसी को ख़त्म किया है। वो तो यहाँ पर तुरंत ही लुओ फेंग के ऊपर इल्ज़ाम भी लगा देता है, तो फिर तुम ही वही पर्सन हो जिसने ग्लेसी को ख़त्म किया। ये सुनने के बाद लुओ फेंग कह रहा होता है कि मोरो, मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ पर इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, मैं भला इसे क्यों ही ख़त्म करूँगा, मैंने यहाँ पर इसे ख़त्म नहीं किया है। लेकिन मोरो को देखते हैं जो कि यहाँ पर लुओ फेंग की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा था, और कह रहा होता है कि मुझे कंपनी को इसके बारे में रिपोर्ट करना ही होगा। लेकिन जैसे ही वो रिपोर्ट करने के लिए अपना डिवाइस ओपन करता है तो उसे देखने के लिए मिलता है कि यहाँ उसके डिवाइस के अंदर फ़िलहाल कोई भी नेटवर्क्स नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से सिग्नल नहीं होने के कारण वो यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए तो कंपनी को किसी भी तरीके से कांटेक्ट नहीं कर सकता था। लुओ फेंग उसकी तरफ आगे भी बढ़ रहा होता है और कह रहा था कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर मोरो कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम इस साइलेंस जगह पर मुझे ख़त्म कर। वो तुरंत ही अपने पास में रखा हुआ शार्प वेपन निकाल लेता है और फिर कह रहा होता है कि मैं यहाँ तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो लुओ फेंग फिलहाल मौके को समझ जाता है, वो तुरंत ही पीछे हट जाता है, और साथ ही यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि मोरो जो था अभी उसे लुओ फेंग के ऊपर शक जो था वो अभी भी ऐसे ही होता है। तो वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है ग्लेसी की बॉडी को चेक करने के लिए कि आखिर किस तरीके से ग्लेसी की डेथ हो सकती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर धीरे धीरे करके आगे आने के बाद फाइनली जाके उसे ग्लेसी की बॉडी के काफ़ी ज़्यादा करीब आने के बाद उसे देखने के लिए मिलता है कि यहाँ ग्लेसी जो है वो डेड पड़ा हुआ है, और वो उसके वूंड को चेक करने लगा था। लुओ फेंग यहाँ पर कह भी रहा होता है कि देखो ग्लेसी की बॉडी के ऊपर जो वूंड है उन्हें देखो, लेकिन यहाँ पर मोरो उसे कह रहा होता है कि तुम तो यहाँ पर चुप ही रहो, फालतू में कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही यहाँ पर लुओ फेंग उसे एक बार फिर से एक्सप्लेन यही कर रहा था कि तुम इसकी बॉडी के ऊपर देख सकते हो कि जिस वेपन का इस्तेमाल इसको ख़त्म करने के लिए हुआ है, मेरे पास तो इस तरीके का कोई वेपन है ही नहीं, तुम जानते हो इसके बारे में। लेकिन अभी भी वो यहाँ पर लुओ फेंग को हाथ से इशारा करता है पीछे हटने के लिए, और साथ ही यहाँ पर ग्लेसी की डेड बॉडी के ऊपर वो वूंड देखने लगा था और कह रहा होता है कि इंडीड बात तो एकदम ही सही है, इसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक के साथ ख़त्म किया गया है। और उसे यहाँ पर विश्वास हो जाता है कि लुओ फेंग की बात एकदम ही सही है, और साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि अच्छा बताओ। तो लुओ फेंग यहाँ पर कह रहा होता है कि असल में बात यह है कि मैंने यहाँ पर इसे ख़त्म नहीं किया, मेरे पीछे भी यहाँ कुछ मास्टर लेवल के असैसिन लगे हुए हैं और वो मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं। इवन मेरे ऊपर तो 2 बार हमला हो चुका है, यहाँ पर काफ़ी बुरे तरीके से ग्लेसी के ऊपर भी हमला हुआ, और बुरी बात यह है कि वो इसे सहन ना कर सका। जैसे ही यहाँ पर वो ये बात सुनता है तो वो तुरंत ही उठकर खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि अच्छा ये बात है, वैसे मुझे तुम्हें देखकर भी लगता है कि तुम शायद ऐसे इंसान नहीं हो जो कि अपने कंपेनियन के ऊपर हमला करोगे। जिसके बाद यहाँ पर लुओ फेंग कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स, और साथ ही जिस पर्सन को अभी मैंने ख़त्म किया, यहाँ पर मैंने ये चीज़ नोटिस की उसकी मेमोरी के अंदर की टोटल 6 लोग हैं जो कि जिनको सेंड किया गया है हमें ख़त्म करने के लिए। जिसके बाद मोरो कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हमें पता तो लगाना ही होगा कि आखिर ये कौन है, क्योंकि जो हमारा दुश्मन है वो एंटायर टीम को ही यहाँ पर टारगेट कर रहा है। लुओ फेंग उसकी शक्ल को देख रहा होता है, तभी वो कह रहा होता है कि मुझे तो लगता है कि यहाँ पर वो हमारी पूरी की पूरी टीम को ख़त्म करना चाहते हैं, अकेले में हमारा एडवांटेज लेते हुए, जैसे कि यहाँ पर ग्लेसी का हाल हुआ है। तभी लुओ फेंग यहाँ पर कह रहा होता है तो फिर क्यों ना हम साथ में ही अपनी जर्नी को आगे तय करें और हम दोनों ही एक दूसरे का ख्याल भी रख सकेंगे। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर वो अग्री कर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि अभी फ़िलहाल के लिए वो यहाँ ग्लेसी की बॉडी को भी अपने पास ही रख लेता है ताकि यहाँ ग्लेसी को वापस लेके जाया जा सके।
जिसके बाद लुओ फेंग कह रहा होता है कि मैंने मोरो की इन्फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पर ये चीज़ पाई कि वो एक ऑर्फन था और साथ ही शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी रहा है। अब यहाँ वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का एक मेंबर बनने के लिए उसने प्योर एफर्ट्स दिए हैं और इसी वजह से वो यहाँ पर इतने क्वालिफाइंग मैचेस को पास करते हुए इस जगह एयर स्पेस के अंदर आया है और साथ ही ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है लुओ फेंग फिलहाल के लिए यहाँ पर बबाता से ही पूछने लग जाता है कि बबाता आखिर कितनी प्रोसेसिंग और रह गई है, क्योंकि लुओ फेंग को ये भी जानना था कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तो बबाता कह रही होती है कि लुओ फेंग परेशान नहीं हो, सिर्फ 5% ही काम अभी बाकी बचा हुआ है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब ये दोनों ही वॉरियर क्योंकि डिसाइड कर लेते हैं कि अभी ने साथ में मिलकर काम करना है, तो अब वो दोनों ही वहाँ से फ्लाई करके निकल जाते हैं। दूसरी तरफ से हमें उसी मास्टर को देखने के लिए मिलता है जो कि कह रहा होता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ों को डेवलप करने के लिए ह्यूमन रेस की चीज़ों का यूज़ किया जाता है। साथ ही यहाँ पर यह भी हो सकता है कि यहाँ पर ह्यूमन जीनियस को असैसिनेट किया जा रहा हो। जिसके बाद यहाँ वो कुछ चीज़ों को एक्सपोज करने के बारे में बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लुओ फेंग तो फिलहाल वहाँ से जा ही रहा था, लेकिन अभी वो बबाता से इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा होता है कि चिप के अंदर आखिर उसको क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। लेकिन अभी यहाँ पर जैसे ही वो इस चीज़ को देख रहा था कि आखिर किसने हमला किया है यहाँ पर अपने ग्लेसी के ऊपर, लेकिन तभी मोरो को देखते हैं जो कि पीछे से नज़र बनाया हुआ था लुओ फेंग पे। लेकिन तभी यहाँ दूसरी तरफ मास्टर यान को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि लुओ फेंग ने मुझे यहाँ पर ये चीज़ बताई थी कि जब वो यहाँ पर शोलियो कॉन्टिनेंट के अंदर गया था तो उसने मुझे बताया था कि उसे वहाँ पर जर्ग हाइव से रिलेटेड एक बॉक्स मिला है। लेकिन वो जो बॉक्स था वो यहाँ पर वो लोग तो नहीं लेकर आए थे, क्योंकि यहाँ पर शोलियो कॉन्टिनेंट के लोग बाहर नहीं जा सकते। प्रोबेबली लग रहा है कि ये चीज़ कोई बाहर का ही वहाँ पर लेकर गया है एयर स्पेस के अंदर। अब हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की भी यहाँ पर गहरी सोच में थी और साथ ही यहाँ पर मास्टर भी कह रहे होते हैं कि अभी सिर्फ 9 लोग ही बचे हुए हैं। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब वो लड़की कहने लगी होती है कि इन लोगों में जो गार्ड है। हालांकि तभी ये सीन कट होता है। लुओ फेंग बस ये देखने ही वाला था कि ग्लेसी के ऊपर किसने हमला किया, तभी पीछे से यहाँ पर मोरो आ जाता है लुओ फेंग के ऊपर और जैसे ही यहाँ पर वो नोटिस करता है कि ये तो कोई और नहीं बल्कि मोरो ही है, तभी यहाँ पर लुओ फेंग एकदम ही चौकन्ना हो जाता है। लेकिन अब क्या ही फ़ायदा था, क्योंकि मोरो ने तो ऑलरेडी लुओ फेंग के ऊपर भी हमला कर दिया था। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर हमला करता है लुओ फेंग के ऊपर, हालांकि लुओ फेंग के ऊपर अटैक तो हो ही चुका था, लेकिन अब बात ये थी कि लुओ फेंग आखिर इस अटैक से कैसे खुद को प्रोटेक्ट करेगा। तो वो तुरंत ही पीछे को हट जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लुओ फेंग अपने आर्मामेंट का यूज़ करते हुए इस बंदे मोरो के साथ फाइट करने लगा था। मोरो भी यहाँ पर पहले से ही प्रिपेयर था, तो इस वजह से वो यहाँ पर लुओ फेंग के ऊपर ओवर पावर हो रहा होता है। लुओ फेंग के ऊपर वो तुरंत ही अपना वेपन तान देता है। तो लुओ फेंग अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि इस बंदे को रेसिस्ट किया जाए, बट अल्टीमेटली यहाँ लुओ फेंग के ऊपर हमला हो ही जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लुओ फेंग को दूर फेंक कर मारता है और यहाँ लुओ फेंग एक अबेज के पास आ चुका था। लुओ फेंग खुद को संभाल रहा होता और कह रहा था, तो इसका मतलब तो ये है कि रियल मर्डरर तुम ही थे। तभी मोरो यहाँ पर स्माइल देता है और तुरंत ही यहाँ लुओ फेंग के पास आते हुए हमला करने लगा था। लुओ फेंग यहाँ पर नहीं समझ पा रहा होता कि आखिर इस जगह पर क्या चल रहा है और ये बंदा यहाँ पर क्यों लुओ फेंग के ऊपर हमला भी करने लगा। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो लुओ फेंग को एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी सी एक एबेस के अंदर फेंक देता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये लुओ फेंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। लुओ फेंग अपने आर्मामेंट का भी यूज़ कर रहा होता है, लेकिन इसका फ्लो इतना ज़्यादा खतरनाक था कि लुओ फेंग तो यहाँ पर ऑलमोस्ट इसकी तरफ को खींचा चला जा रहा था। काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी लुओ फेंग को यहाँ पर कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा होता और लगातार ये चीज़ लुओ फेंग को अपनी ही तरफ खींचे चली जा रही थी। लुओ फेंग यहाँ पर परेशान था कि अब उसे आखिर क्या करना है, क्योंकि लगातार कोशिश करके भी लुओ फेंग बस इस जगह से पीछे को ही खींचता चला जा रहा होता है। वो अपनी क्लाउड वाइन का भी इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद हमें मोरो के थ्रू ही पता चलता है कि ये जो खतरनाक सा डेथ एबीएस है, इसके अंदर अगर कोई भी पावरफुल पर्सन भी चला जाए उसके भी चांसेस नहीं है कि वो यहाँ सरवाइव कर पाए। तो लुओ फेंग क्या ही यहाँ सरवाइव करेगा। वो लुओ फेंग की तरफ को देख रहा होता है कि और कह रहा था कि मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिए हैं ये सब कुछ करने के लिए। ये सुनकर लुओ फेंग को गुस्सा आता है कि उसकी खुद की टीम का मेंबर आखिर कैसे अपने साथियों को ख़त्म कर रहा है सिर्फ अपने कुछ फ़ायदे के लिए। जो चीज़ लुओ फेंग से बर्दाश्त नहीं होती वो एक बार फिर अपनी क्लाउड वाइन का इस्तेमाल
करते हुए आगे की तरफ को उन्हें बढ़ा देता है हमला करने के लिए मोरो के ऊपर। लेकिन मोरो एक बार फिर यहाँ अपनी लेज़र गन से शूट करता है और वहाँ से भागने की भी कोशिश कर रहा था। लुओ फेंग भी इस जगह से निकलने की कोशिश कर रहा होता है और वो यहाँ पर मोरो के ऊपर एक काफ़ी बड़ा सा हमला करने में कामयाब भी हो चुका था। लेकिन तभी यहाँ उसकी गोल्डन हॉर्न बेहमूद की पावर एक्टिवेट होने लग जाती है और यहाँ पर लुओ फेंग फोकस नहीं कर पाता है मोरो के ऊपर हमला करने के लिए, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग क्योंकि उसके ऊपर हमला ना कर पाके ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस ही हो चुका था, तो वो उस जगह से डायरेक्ट यहाँ पर इस नीचे की तरफ को गिरने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर ये बंदा मोरो काफ़ी खुश था और कह रहा होता है कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैंने इस बैटल के दौरान ग्लेसी के साथ में काफ़ी कुछ बुरी चीज़ें फेस की, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि तुमने मुझे हर्ट करने की कोशिश की और साथ ही तुम भी मेरे रास्ते में आए, तो फिर मैंने तुम्हें भी ख़त्म कर दिया और अब मेरे लिए एक कॉम्पिटिटर और कम हो चुका है। और ये कहते हुए वो एक काफ़ी क्रीपी सी स्माइल भी पास करता है, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लुओ फेंग जो था वो यहाँ पर लगातार उस जगह नीचे गिरता जा रहा था। बबाता अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा रही थी और कह रही होती है कि लुओ फेंग तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें उठना होगा, लुओ फेंग प्लीज़ उठ जाओ। वो काफ़ी तेज़ी से आगे भी जा रही थी। लुओ फेंग को इस वक्त अपनी वाइफ की याद आती है और वो यहाँ पर ये सब कुछ याद करते हुए ऑलमोस्ट अपने आप को खो ही देता और वो वहीं पर गिर चुका था, जिसके बाद वो जगह क्लोज हो जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो लेडी एक बार फिर यहाँ पर मास्टर लोड से बात कर रही होती है और कह रही थी कि ये गेम वाकई में बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। तो ट्रू यान एम्परर भी इसके बारे में सोच रहे थे और कह रहे थे कि हाँ, कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गार्ड्स मौजूद हैं, लेकिन अब फ़िलहाल ये लोग वेट ही कर सकते थे। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लुओ फेंग फिलहाल रेसिस्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर सुशी की जैसे ही उसको याद आती है तो वो यहाँ पर सुशिन को याद करते करते खुद ही वहाँ पर होश में आने लगा था और देखता है कि बबाता उसे जगाने की काफ़ी कोशिश कर रही थी। लुओ फेंग क्योंकि इस जगह पर खिंचता चला जा रहा होता है, तो वो यहाँ पर अपने मोशा क्लैन के उसी क्लोन को एक्टिवेट करते हुए खुद ही वापस से खुद को उस स्टोन टाइप शेप के अंदर ट्रांसफॉर्म करता है और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा था। लुओ फेंग जैसे जैसे आगे जा रहा होता है इस जगह का प्रेशर भी वैसे ही बढ़ रहा था। लुओ फेंग एक ह्यूज स्टोन के अंदर खुद को कन्वर्ट करते हुए इस जगह से बाहर निकल के आ जाता है और यहाँ तोड़ फोड़ करने के बाद लुओ फेंग को जिंदा सलामत देखते हैं। लेकिन यहाँ पर लुओ फेंग को फील होता है कि उस जगह पर जाते ही न जाने मोशा क्लैन के उस क्लोन की पावर काफ़ी बढ़ गई थी। हालांकि क्योंकि अकेला गोल्डन हॉर्न बेहमूद काफ़ी नहीं था, क्योंकि इस जगह का जो सेंटर वाला एरिया था वो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और लुओ फेंग को यहाँ पर कुछ तो हिंट मिलता है, तो वो कह रहा था कि क्यों ना एक बार फिर गैम्बल करके यहाँ पर वापस से रीचेक करा जाए और तुरंत ही उस जगह जंप लगा देता है। बबाता तो लुओ फेंग को कह रही थी कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन लुओ फेंग अब यहाँ पर गोल्डन हॉर्न बेहमूद के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वो काफ़ी तेज़ी से वहाँ से निकल के जा रहा होता है। तो दूसरी तरफ हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये फ्लेम मास्टर जो था वो अपनी मास्टर के पास आ चुका होता है और तभी वो कह रहा होता है कि मैंने लुओ फेंग को उस एबेस के अंदर धक्का दे दिया था और अब यहाँ पर लुओ फेंग के सर्वाइवल का कोई चांस नहीं है। जिसके बाद वो यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग करके लेके आया था वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी मास्टर की तरफ को शो करता है, जिसके बाद उसकी मास्टर जो थी वो यहाँ पर देख लेती है। मोरो को देखकर कह रही थी तो फिर ये भी यहाँ पर है। तभी यहाँ पर ये फ्लेम मास्टर पूछता है कि आप इसको जानती हो, तभी वो कह रही थी कि हाँ, क्योंकि ये उसी मिशन पर है जिस मिशन पर तुम हो। हालांकि यहाँ पर इनके जो मास्टर हैं उसको इसके ऊपर ऑलरेडी शक होने लगा है। जिसके बाद यहाँ पर वापस से हमें वही जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब फिलहाल वो पूछ रही होती है उसी फ्लेम मास्टर से कि आखिर यहाँ पर ब्रांड की सुमाई जो सर्च है वो कैसी चल रही है, क्या वो मिला या नहीं। तभी वो कह रहा होता है कि मैंने ऑलरेडी अपने लोगों को छानबीन करने के लिए यहाँ पर भेज दिया है और अब बस यहाँ पर सिर्फ कुछ ही हिस्सा बाकी है उस माउंटेन का जिसे करना बाकी रह गया है। और अभी फ़िलहाल वो ये भी कह रही होती है कि लुओ फेंग की जो डेथ है वो यहाँ पर क्लियरली कंफर्म होनी चाहिए और हमें दिखाया जाता है कि अभी फ़िलहाल वो यहाँ पर कह रही होती है उसी को टच करते हुए कि क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अब यहाँ तुम्हें चीज़ें देखनी ही होंगी। और उसके बाद हमें दूसरी तरफ लुओ फेंग को देखते हैं जो कि यहाँ काफ़ी तेज़ी से उस जगह की तरफ खिंचता चला जा रहा होता है। वो तो काफ़ी ज़्यादा अंडरग्राउंड इस एरिया के अंदर आ चुका होता है और बबाता कह रही होती है कि लुओ फेंग आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, हम यहाँ ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन तभी वो यहाँ पर उस जगह के इल्यूजन बियर के अंदर खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और चक्कर खाते लुढ़कते फुड़कते वो इस जगह पर आ ही जाता है, क्योंकि इस जगह पर लुओ फेंग के अंदर इतनी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ तो नहीं थी, तो वो
उसी को कॉपी कर लेता है। और क्योंकि इन इल्यूजन बीस्ट की खासियत ही यही थी कि ये यहाँ पर ख़ुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते थे, बार बार ख़त्म होने के बावजूद भी ख़ुद को वापस से ज़िंदा कर लेते थे। तो यहाँ पर यही चीज़ होती है, जब ये बियर पूरी तरीके से टूट फूट जाता है तो यहाँ पर वो एक बार फिर ख़ुद को पूरे तरीके से वापस से जोड़ भी लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर गलती से एक बार फिर ये लोग एक नए चीज़ को इनवाइट कर लेते हैं। वो यहाँ पर एक खाई के अंदर खींचे चले जा रहे थे और इस बार लुओ फेंग जब इस खाई के अंदर गिरता है तो इस बार तो वो खाई क्लोज होने लगी थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ऊका जो थी वो इस जगह से निकलती हुई जा रही होती है ब्रांड की तलाश में। उसे ब्रांड तो नहीं मिलता, लेकिन उसे शक होता है कि कोई तो उसके पीछे आ रहा है। तो वो यहाँ काफ़ी अलर्ट हो जाती है। जैसे ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तो किसी के काफ़ी ज़्यादा शार्प टाइप वेपन है जो कि यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जैसे ही वो पलटती है तो उसे देखने के लिए मिलता है कि असल में ये तो रोंगजुन है, जिसके बाद कह रही थी कि अच्छा तो ये तुम हो। तभी वो कह रहा होता है कि असल में मैंने यहाँ पर कांटेक्ट वगैरह खो दिया था। लेकिन तभी इन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ इन दोनों के अलावा कोई और भी है। रोंगजुन तुरंत ही पूछता है कि आखिर वहाँ कौन है। तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर आ जाता है मोरो, जो कि कह रहा होता है कि व्हाट अ कोइंसिडेंस गाइस, मैं भी यहाँ पर आ गया। और अब वो यहाँ पर अपनी क्रीपी सी स्माइल को पास करता है। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा।